चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता, ओ अब्बा खुदा। सब लोग एक साथ सुर से सुर मिलाकर हम 30 सेकंड के लिए बोलेंगे, अब्बा खुदा तू है मेरा। पूरा स्वर्ग आपको देख रहा है और स्वर्ग में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं और स्वर्ग में भी इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है। कौन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं? खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यीशु को फैन नहीं, उसको फॉलोअर चाहिए, उसको डिसाइपल चाहिए जो उसके लिए जान दे, उसके लिए मर भी जाए, उसके लिए हंसते हंसते कुर्बान और शहीद हो जाए। क्या ऐसे फॉलोअर यीशु को आज इस मीटिंग में मिलेंगे? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, अब्बा खुदा तू है, अब्बा पिता, हो अब्बा खुदा, अब्बा पिता तू है। आखिरी बार, अब्बा खुदा। ध्यान से सुनिए, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है और ये 5 मिनट मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं, मैं आपके हृदय को टटोलना चाहता हूं। ऐसे आप खड़े रहे, बिल्कुल हिले नहीं। 2-4 मिनट के लिए अपनी आंखों को खोलिए और मुझे देखिए, सिर्फ 4 से 4.5 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी मैंने कुछ दिन पहले सुना। एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है एक पक्षी का शिकार करते हुए और अपने गुरु को बोलता है, देखिए गुरुजी, जैसे आपने शिकार मुझे करना सिखाया था वैसे शिकार करके मैं इस पक्षी को मैं पकड़ कर लाया हूं और अब ये मेरे मुट्ठी में। क्या आप मुझे बताएंगे इस पक्षी के साथ में मैं क्या करना चाहूंगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसको उड़ा दूंगा या पिंजरे में डाल दूंगा? आप मुझे बताइए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा दरअसल ये पक्षी का जो भविष्य है वो तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे उसको मार सकता है, तू चाहे उसको आजाद कर सकता है, या तू चाहे उसको पिंजरे में कैद कर सकता है, क्योंकि ये पक्षी का जो भविष्य है आपके मुट्ठी में, ठीक उसी प्रकार से ये भारत और ये राष्ट्र का जो भविष्य है आप सब जवानों के हाथ में है। इसलिए खुदा ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम इस देश को आजाद करें। जो कई लोग नरक में जा रहे हैं, पाप के गुलाम में हैं, उनको हम आजाद करें। इसलिए यीशु ने आपको और मुझे चुना है। यूहन्ना 15:16 में ये कहा गया है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तेरे साथ हूँ मैं, जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। चाहे मुसीबत क्यों ना हो, या महामारी कोरोना, या अकाल या आतंकवाद का हमला क्यों ना हो, जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, अपने भी बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं, कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन हर मुसीबत के वक्त में 2400 घंटा 365 दिन एक दरवाजा खुला रहता है और उस दरवाजे का नाम स्वर्ग और यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। जब अपनों की गारंटी नहीं है तो परायों की क्या है? इस दुनिया में किसी की गारंटी नहीं है। जब मैं आज से 40 साल पहले पैदा हुआ, उसके भी पहले
मेरे बाप ने मुझे गोद में लेकर मुझसे वादा किया, कहा बेटा अजय मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे पिता ने मेरी मां से वादा किया कि जिंदगी भर मैं तेरे साथ रहूंगा, दुख में और मुसीबत में। जब मेरे पिता ने मेरी मां को मंगलसूत्र डाला, उस वक्त यही कहा था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन कुछ सालों बाद मेरे पिता मेरी मां को छोड़कर चले गए। मेरे पिता ने मुझसे भी ज्यादा शराब से प्यार किया और मुझे अनाथ छोड़कर चले गए। ये एक संसारिक पिता है जिसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। लेकिन स्वर्गीय पिता यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा, संसार से ज्यादा मुझसे और आपसे मोहब्बत की और आपकी खातिर उसने सूली पर अपनी जान को दे दिया, क्योंकि वो अब्बा खुदा है। क्यों ना इस गीत को गाया, अब्बा खुदा तू है मेरा। Jesus, Jesus, Jesus. अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है। प्लीज दुआ ना छोड़े। अब्बा पिता होता है, मैं भी रोऊं तो यीशु रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो यीशु रोता है। अब्बा खुदा तू है, ऊंची आवाज में, अब्बा पिता विजन इंडिया का अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है, अब्बा पिता यीशु हाजिर होता है, सांस लेने के पहले यीशु हाजिर होता है। हाथों को थामकर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है। सब मिलकर एक आवाज में, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता। पूरा स्टेडियम बोले, अब्बा खुदा अब्बा पिता तू, हो अब्बा खुदा तू है, अब्बा पिता जब शद्रक और मेशक अबेदनगो उनको आग की भट्टी में डाला गया और उन्होंने ये कहा था, हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन यीशु के अलावा किसी के आगे हम झुकेंगे नहीं, और उनको आग में डाल दिया गया। और आग में डालने के बाद 3 लोगों को डाला गया था, लेकिन जब उस आग की भट्टी के ढक्कन को जब खोला गया तो चौथा मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उन तीनों के साथ में आग में आ गया उनको बचाने के लिए। इसका मतलब यह है, जब आप और हम मुसीबत में होते हैं, यीशु हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है।
संसार के अधिकारी वो दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन असली हमारा चुनाव आपका और मेरा अनंत काल के लिए, अनंत काल की टीम ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसकी टीम ने आपको और मुझे इस भारत के लिए चुना है ताकि हम कुछ कर सके। आप कह सकते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रेरितों के काम में उसका 17 अध्याय उसके 6 वचन में इस तरह से लिखा है कि ये अनपढ़ मछुआरे लोग ने पौलुस को और सिलास के बारे में वहां कहा गया है, पौलुस की टीम के बारे में कहा गया है, डिसाइपल के बारे में कहा गया है। ये अनपढ़ लोगों ने, ये साधारण लोगों ने दुनिया को, जगत को उलट पुलट कर दिया है, उलट पुलट कर दिया है। अगर वो अनपढ़ मछुआरे लोग 2000 साल पहले कर सकते हैं, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। हालेलुया। और यीशु ने यूहन्ना 14 उसके 12 वचन में कहता है कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि हमारे अंदर ट्रिनिटी गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जाते जाते मैं मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से जो मेरे बेटे की उम्र की है, मेरी माताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यीशु ने आपको अपना खून देकर खरीदा है। यीशु को एक टीम चाहिए, कोवर्कर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बेटियां, इस पवित्र आत्मा के मंदिर को अपने शरीर की भावनाओं के लिए, लालसा के लिए गंदा ना करें। ये कोई कचरे का डब्बा, डस्टबिन नहीं है कि कोई भी छुए, कुछ भी डाले और कोई भी गंदा करे। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप तक, मुझ तक सुसमाचार सुनाने के लिए उस जमाने के लोग हंसते हंसते कुर्बान हो गए। और पौलुस कहता है कि मैं हर रोज मरता हूं ताकि यीशु मुझ में जिए, यीशु मुझ में जिए। जब तक आप नहीं मरेंगे, यीशु आपके अंदर नहीं जिएगा। यीशु को एक शरीर की जरूरत है, एक बॉडी की जरूरत है। वो सिर्फ 3.5 साल काम करके वो आसमान में चला गया। आज उसको एक वर्कर की जरूरत है। हालेलुया। बस मैं आपका 1 मिनट और ले रहा हूं। बाइबल में एक बंदा है जिसका नाम सैमसन है। उस वक्त ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर था कि शेर को बकरी के बच्चे जैसा फाड़ दिया। हजारों लोगों को एक झटके में आसानी से वो मार देता था, हरा देता था। इतना पावर उसके अंदर था, डायनामिट पावर, ड्यूनामिस पावर जो कहते हैं। लेकिन उसने एक लड़की के लिए, ऐसी लड़की जिसका चरित्र सही नहीं था, जो कई लोगों के साथ में उसका अफेयर था, बाइबल उसको वेश्या कहती है। एक दलाइला के लिए, एक वेश्या के लिए उसने अपने अभिषेक को, अपने मिनिस्ट्री को, अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया। कई दिनों से मैं दुआ करते हुए आया है कि पिता पुत्र, पूरा स्वर्ग, पूरा राष्ट्र आपका इंतजार कर रहा है कि कोई तो उनको नरक से निकाले और स्वर्ग की राह बताए। कोई तो है जो पौलुस की तरह खड़ा हो जाए और यीशु के लिए हर रोज जिए। सैमसन ने अपने अभिषेक को, अपने मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया, एक मामूली लड़की की खातिर। आपका पहला प्रेमी, अनंत काल का प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है। आपके शरीर, आपके आत्मा, आपके प्राण पर यीशु का हक है। आप पैदा होने से पहले उसने आपका नाम लेकर पुकारा है। आप 49 यशाया 49 16 में लिखा है, 16 में आपका चेहरा उसने अपने हथेली में खोद रखा है ताकि आप उसके नजरों के सामने 2400 घंटे रहे। जब मोबाइल नहीं आया था उसके पहले उसने आपका डीपी, आपका स्टेटस बना के रखा है। आपका चेहरा हर बार वो देख सके, आप उसकी आंखों के सामने रहे। मैं नम्र होकर आपसे आज विनती नहीं, भीख मांगता हूं, भीख मांगता हूं। यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए मरे। संसार के प्यार के लिए, चंद पल के प्यार के लिए कोई लड़का, कोई लड़की के लिए अपनी सेवकाई, अपने भविष्य को, अपने राष्ट्र को बर्बाद ना करे। मेरा बस चले तो मैं आपका पैर छूकर बोलूंगा,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का है, वो आपको सही लाइफ पार्टनर देने का, आपको चुनने का नहीं है। जब आपकी माँ के कोख में थे उसी वक्त खुदा ने आपके लिए एक लाइफ पार्टनर चुन के रखा है और वो बेस्ट है। मैं ये बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। पूरा राष्ट्र, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, भारत, लाखों करोड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे यशाया के वक्त में परमेश्वर ने कहा था कौन जाएगा, वही सवाल आज यीशु आपसे और मुझसे कहता है, कौन जाएगा मेरे भारत को बचाने के लिए। यहेजकेल की किताब में लिखा है, अगर आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी बिना सुसमाचार के मरता है, उसकी आत्मा नष्ट होती है, प्रभु उसका खून का लेखा आपसे और मुझसे लेगा। ये 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए खुदा ने इसलिए बुलाया है, वो अपने हृदय की बात, सीक्रेट बात वो आपको बताना चाहता था।